ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें शुरू करना है हमारा थ्योरम 1.2 जो कि हमारी सेकंड एक्सरसाइज की हम बात करने जा रहे हैं। सेकंड एक्सरसाइज चैप्टर 1 की है। सेकंड एक्सरसाइज में जो थ्योरम है आपकी 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें क्या एक्सप्लेन करती है, हम उस पर ध्यान देते हैं। इसमें हमें दो टर्म्स, दो वर्ड्स की बात की गई है, दो नंबर्स की बात की गई है। उन नंबर्स को पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम अपने थ्योरम को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें बोला गया है कंपोजिट नंबर के बारे में और फिर हमें बोला गया है प्राइम नंबर्स के बारे में। अब जब तक हमें ये दो नंबर्स नहीं पता, हम इस थ्योरम को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले किसी नंबर को समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्राइम नंबर के बारे में। तो प्राइम नंबर्स क्या है, हम इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा डिस्कशन है हमारा कि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, कि वो नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं जो डिविजिबल बाय वन, जो वन से डिवाइड होते हैं, एंड डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। इटसेल्फ समझ गए ना, जो खुद से डिवाइड होने वाले नंबर्स और वन से डिवाइड होने वाले नंबर। इसके अलावा और कोई नंबर्स हमें कंसीडर नहीं करना, और मतलब कि ऐसे नंबर्स किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, इनका फैक्टर 1 हो सकता है और कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 1 दिस इज 2 प्राइम नंबर। फिर हम बात करते हैं 3 की, 3 इंटू 1 दिस इज 3। फैक्टर्स आप चेक करते रहे ना, हर बार मैं आपको जो फैक्टर्स मेंशन करके दे रहा हूं वो फैक्टर हमारा 1 ही रहेगा। अब 5 लिखा मैंने, वैसे इससे पहले एक 4 नंबर आता है। 4 की अगर हम बात करें तो 2 इंटू 2 फैक्टर में मुझे सिर्फ 1 या वो खुद नंबर चाहिए था, जो कि मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं 5 की, तो 5 इंटू 1 इज 5, और ऐसे ही हमारा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 7 इंटू 1 इज 7। तो ये जो लिस्ट हमारे पास बनती चली जा रही है 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो ये जो हमारे नंबर्स है, ये हमारे नंबर्स क्या कहला रहे हैं, हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो ये थोड़ा सा आइडिया हुआ हमें प्राइम नंबर्स हमारे क्या हैं। अब हम बात करते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स के बारे में। तो कंपोजिट नंबर्स जो हमारे रहेंगे उनका एक्सप्लेनेशन यहां आप ध्यान से सुनना कि वो क्या है। कंपोजिट नंबर की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, विच आर नॉट प्राइम, जो प्राइम नंबर्स नहीं है। कितनी अच्छी बात है ना, विच आर नॉट प्राइम नंबर्स एंड ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, बात समझ आ रही है ना, कि जो नंबर 1 से बड़े हैं और प्राइम नहीं है वो हमारे कंपोजिट नंबर है। तो यहां तक बात समझ आ गई। तो हमने 2 नंबर के बारे में बात कर ली, कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स। आप एक बार इसका रीडिंग ले लीजिए, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। कहीं आपको डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो पूरा नंबर सिस्टम। मैं इसके लिए स्पेशल एक आपके लिए वीडियो बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि अगर आपको नंबर सिस्टम के बारे में समझना है, तो जो हमारा प्रीवियस क्लास 9 में भी चैप्टर आ जाता है, पूरा नंबर सिस्टम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं उसके बारे में। ठीक है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि हाँ आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। हर बार अभी मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि जहां आपको लगता है कि हाँ आपको और भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो प्लीज सजेस्ट करते रहना हमें। अब बात आती है कि हमारी ये थ्योरम कहना क्या चाहती है। ठीक है, हम अपनी थ्योरम पर आते हैं। तो थ्योरम हमें ये समझाना चाह रही है एवरी कंपोजिट नंबर, कि हर कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड और एक्सप्रेस्ड, की या फैक्टराइज्ड एक्सप्रेस्ड एक ही मतलब है। ठीक है, तो आपका कोई भी कंपोजिट नंबर, किसी भी नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। उनको हम तोड़ सकते हैं, उनके हम टुकड़े कर सकते हैं। कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर के जब टुकड़े करते हैं तो सारे टुकड़े हमारे प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, और उन प्राइम नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है इज इक्वल टू कंपोजिट नंबर। तो कोई भी कंपोजिट नंबर हम यहां से पिक करते हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर की अगर मैं बात करना चाहूं, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं आपके लिए, जरा ध्यान से देखना कि वो कंपोजिट नंबर कौन सा है। मैंने 6 लिखा है प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर। अब 6 के अगर मैं फैक्टर्स करना चाहूं तो आप ध्यान देना कि वो फैक्टर्स मेरे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब आप 2 और 3 ये जो 2 फैक्टर्स मैंने किए, इन पर ध्यान दो। ये 2, ये 2 मेरा प्राइम नंबर की कैटेगरी में था, मैंने अभी लिखा था ये प्राइम नंबर है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 था यहां पर, वो भी मैंने यहां मेंशन किया हुआ कि दिस इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर।
दोनों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, एक कंपोजिट नंबर के, मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को हम टुकड़ों में बांट सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हाँ, अब आगे की बात करते हैं। एंड वो कहता है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक मतलब ये हुआ कि जो फैक्टर्स इसके 6 के आप करोगे और जो मैं करूंगा या इस फैक्टर्स 6 के कोई भी करेगा, फैक्टर्स यही रहेंगे, फैक्टर्स में चेंज नहीं होगा। दैट्स व्हाई द टर्म मेंशन्ड हियर कि ये यूनिक फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। 2 और 3 फैक्टर जो है 6 के यही रहेंगे, बदल नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद अब हम बात एक और कर लेते हैं कि 6 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की बजाय हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। ठीक है, अब इसके लिए मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्टेटमेंट को वेरीफाई कंफर्म करना। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर को छोड़ दें अगर हम, तो ऑर्डर पहले था 2 इंटू 3, अब हो गया 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई, तो 6 ही रहने वाला है। ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऑर्डर कैन बी चेंज इन विच द प्राइम फैक्टर्स आर। वो कहता है प्राइम फैक्टर किसी भी ऑर्डर में लिख दो, रहेंगे वही प्राइम नंबर्स। फैक्टर्स आप जो करेंगे, जो मैं करूंगा या कोई और करेगा, फैक्टर्स रहेंगे यही, बट ऑर्डर कैन बी चेंज। ठीक है, 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2। बात समझ आ गई आपको ये वाली। ठीक है, तो ये तो था हमारा फंडामेंटल थ्योरम जिसमें हमने डिस्कस किया प्राइम नंबर्स के बारे में, कंपोजिट नंबर्स के बारे में। और कंपोजिट नंबर्स को हम तोड़ सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कि प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये था हमारा थ्योरम। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या मेंशन है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का। कंसीडर द नंबर्स 4 रेज़ टू पावर n। वो कहता है एक नंबर कंसीडर करना है आपको, 4 रेज़ टू पावर n एक नंबर है। n के लिए कंडीशन दे दी गई है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर समझते हो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ठीक है ना, नेचुरल नंबर क्या है, मैं लिख देता हूं यहां पर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। स्टार्ट 1 से होकर इन्फिनिटी तक चले जाते हैं ये नंबर्स। तो ये हमारे हो गए नेचुरल नंबर्स। अब हम बात कर रहे हैं कि 4 रेज़ टू पावर n, 4 रेज़ टू पावर n में वो कहता है n जो इसकी पावर है, आप इस पावर को नेचुरल नंबर के साथ चेंज करते रहो, कभी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिखते रहो, तो चेक करके देखो कि क्या उसका सॉल्यूशन, मतलब जब आप नंबर को पुट करते हो, लाइक मैं यहां मेंशन करता हूं, यहां लिखते हैं 4 रेज़ टू पावर n आपका नंबर था। सबसे पहले मैंने इसको पहला नेचुरल नंबर पुट किया 4 रेज़ टू पावर 1, तो कितना आया 4 आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी 4 रेज़ टू पावर n में 2 पुट करने की, हमारा नेक्स्ट नेचुरल नंबर पुट करने की। तो यहां मैंने इसको 4 नहीं लिखा, 0 लिखा, 2 डिजिट्स में रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। दिस इज 16। फिर 4 रेज़ टू पावर n, इसे मैं अगर लिखना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा 4 रेज़ टू पावर 3 एंड दिस इज 64। यहां तक भी बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं 4 रेज़ टू पावर n और ये लिखा जाएगा 4 रेज़ टू पावर 4 और ये हो जाएगा 256। तो मैंने 4 बार इसको एग्जांपल लेके पुट करके देखा, कहीं ऐसा लगा, वैसे पहले क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना कि हमसे पूछना क्या चाह रहा, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या था n की क्या कोई ऐसी वैल्यू होगी जो इस नंबर को एंड कर दे यूनिट डिजिट 0। अब चेक करो कि यूनिट डिजिट 0 कहीं मिल रहा, इन 4 में तो नहीं मिला। क्या हम सारे नंबर चेक करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम सारे नंबर चेक नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना, स्टेटमेंट को समझना है कि अगर हमें 0 चाहिए तो उस 0 चाहिए के लिए हमें कंडीशंस में क्या क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब जरा हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में मेंशन है, आप साथ साथ वहां भी पढ़िएगा और साथ साथ मेरे साथ आप इसको समझने की कोशिश करो कि क्या मेंशन किया है। इफ द नंबर 4 रेज़ टू पावर n, वो कहता है कोई नंबर है अगर 4 रेज़ टू पावर n फॉर एनी n, अभी मैंने आपके सामने लिख के दिखाया फॉर एनी n में क्या था, what to end with the digit 0, अगर वो 0 से एंड हो then it would be divisible by 5, तो वो नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए। अगर आप किसी भी नंबर की रिक्वायरमेंट ऐसी चाहते हैं कि उसका यूनिट डिजिट, आई मीन यूनिट समझ रहे ना, जैसे मैं बात कर रहा हूं 10 20, तो इसके फैक्टर्स में मुझे 5 तो मिल ही रहा है, वो 5 से डिविजिबल तो है। आगे फैक्टर्स क्या है, बट एक 5 की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाती है ना उसमें, अगर मुझे डिजिट 0 चाहिए, यूनिट डिजिट 0 चाहिए। ठीक है, तो यही उसने बोला कि अगर हमें ये चाहिए कि वो डिजिट 0 से एंड हो तो वो नंबर में उसके जो फैक्टर्स है या वो जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। आप चेक करो कि जो आपका ये नंबर है 10 और जो ये नंबर है 20 दोनों 5 से डिविजिबल हैं। दैट इज
द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 raised to power n would contain the prime 5। तो वो ये कहना चाहता है कि जब आप इसके फैक्टर्स करो तो आपको इसके फैक्टर्स में 5 मिलना चाहिए, मैंने ये बोला है नहीं, मिलना चाहिए, ठीक। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, कहता वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो जो हम कर रहे हैं ये तो हमने रिक्वायरमेंट समझी ना हमारी कि हमें ये चाहिए, अब इसके फैक्टर्स में नहीं आ रहा, इसके फैक्टर्स में क्या आ रहा है उसको समझो, 2 into 2, 5 तो मिसिंग है ना यहां से, पर हमें जब 0 चाहिए तो 5 तो चाहिए, 5 नहीं है यहां पर, तो अब हमें क्या लिखना, यहां पर लिखा मैंने, तो इसके फैक्टर्स में, तो वो कहता है कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो ये है, और इसको भी मैं यहां मेंशन कर देता हूं, दिस 4 कैन बी रिटन एज 2 raised to power 2, दिस इज n, एंड फाइनली दिस कैन बी रिटन एज 2 raised to power 2n। ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद ऐसे लिखे जाएंगे जो कि ये लिखे गए हैं, so the only prime in the factorization of 4 raised to power n is 2। वो कहता है कि जब आप इस नंबर को फैक्टराइज कर रहे हो, तो आपको सिर्फ उसका फैक्टर में 2 ही नजर आ रहा है, बट हमें तो 5 चाहिए था ना साथ में, ठीक है। सो द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, अब फंडामेंटल थ्योरम की यूनिकनेस क्या कहती है कि प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, हमेशा सेम रहेंगे, जैसे मैंने अभी 6 को फैक्टर्स करके दिखाया, इसी तरह अगर आप 4 के फैक्टर्स आप कर रहे हो, आप लिखोगे 2 into 2, मैं 4 के फैक्टर्स कर रहा हूं, मैं भी लिखूंगा 2 into 2, कोई भी इस दुनिया में इस 4 के फैक्टर्स को कर रहा तो वो भी क्या लिखेगा, 2 into 2, तो 5 तो कोई भी नहीं लिख पाएगा। तो जब 5 हमें यहां नहीं मिल रहा तो इसके लिए ये गारंटी हो गई, यूनिकनेस तो ये कहती है कि फैक्टर्स आप लिखोगे, मैं लिखूंगा, कोई भी लिखेगा, यही रहेगा, ऑर्डर चेंज हो सकता है, 2 into 2 में तो क्या ऑर्डर चेंज करो, ठीक है। तो यहां कोई ऑर्डर चेंज करने से भी कुछ नहीं होने वाला, रहेगा तो वो 2 into 2। तो कहने का मतलब है कि आपको यहां पर 5 चाहिए था जो कि नहीं मिल पा रहा, तो इसका मतलब हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम की यूनिकनेस ये कहती है कि और अगर फैक्टर्स नहीं मिले, 5 नहीं है, हमें 5 की जरूरत थी, यहाँ पे लिखा गया है, और 5 नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये जो नंबर है इसके यूनिट डिजिट में 0 कभी नहीं आएगा, चाहे आप कितने भी नेचुरल नंबर्स पुट कर लो। बात समझ आ गई आपको, ठीक है। तो आप इसे एक बार रीड कर लेना, समझना, नहीं समझ आता फिर से हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब हमारे पास है जी नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ। अब एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना, फैक्टराइजेशन आपने बहुत बार किया होगा, ठीक है। तो हम यहां पर एक बार अच्छे से फिर समझते हैं। हमारे पास 2 नंबर है 6 and 20, हमारे पास ये 2 नंबर और इनको फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व करना। तो फैक्टराइजेशन मेथड जब हम करें तो 6 के जब हम फैक्टर्स करने लगेंगे, प्राइम फैक्टर्स 2 into 3, ठीक। उसके बाद जब हम 20 के फैक्टर्स करेंगे तो कितने आएंगे, 2 into 2 4 एंड 4 into 5 20। तो ये हुआ हमारे फैक्टर्स 6 के और 20 के। बात रह गई कि एचसीएफ सॉल्व करना। अब एचसीएफ कैसे सॉल्व करना है, इसमें जो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 यहां भी विजिबल है, 2 यहां भी है, उसके बाद यहां 3 है पर यहां नहीं है, यहां 2 और 5 है, वहां 2 और 5 नहीं है, तो कॉमन फैक्टर हमें कौन सा मिला, 2। तो हमारा जो एचसीएफ आ गया वो है 2। ये तो है एचसीएफ फाइंड करने का मेथड, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड, जिस मेथड की हम बात कर रहे हैं वो मेथड कौन सा है हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि हम इसके प्राइम फैक्टर्स कर रहे हैं। प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ध्यान देना, ठीक है। अभी हम प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस कर चुके थे। 2 into 2 into 5, 2 भी प्राइम, फिर से 2 वो भी प्राइम, फिर 5 वो भी प्राइम। तो प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर, यही पढ़ा ना भी हमने, थ्योरम यही तो बताती है। और फैक्टराइजेशन यूनिक भी रहेगा, जो फैक्टर्स आप करेंगे, जो फैक्टर्स मैं करूंगा वो सेम रहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब हमें सॉल्व करना है इसका एचसीएफ के बाद एलसीएम, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके एलसीएम की। तो एलसीएम सॉल्व करने के लिए व्हाट टू डू, ध्यान से सुनना। जो एचसीएफ आप सॉल्व कर चुके हैं, एक तो वो लिखेंगे आप, और उसके बाद जो नंबर्स आपने यहां छोड़ दिए थे वो सारे नंबर्स अब उठा लीजिए, 3, 2 एंड 5। तो एचसीएफ क्या है यहां पर, 2, 3, 2 एंड 5। तो मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 2 into 3 6, 6 2 are 12, 12 5 are 60। दिस इज द एलसीएम ऑफ
द 2 digits 6 and 20। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई आपको। तो चले हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पर। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल फिर से फैक्टराइजेशन मेथड का है। ध्यान से समझो, ध्यान से पढ़ो कि क्या गिवन है। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एस। हम एचसीएफ और एलसीएम पूछा गया, ठीक है। पहले एचसीएफ एंड देन एलसीएम, ये दो नंबर्स हमसे पूछ लिए थे। ठीक, तो फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। जो मेथड का नाम है और वो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमेशा मेथड का नाम मेंशन कर दो कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से हमारे सम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। और हमारे पास जो पहला नंबर आया वो 96 है। 96 इस बार मैं इस मेथड से आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, क्योंकि बड़े नंबर्स डायरेक्टली आप एकदम से नहीं कर पाएंगे फैक्टर्स। तो यूज दिस मेथड एंड दिस मेथड इज व्हाट, डिवीजन मेथड, लॉग डिवीजन मेथड। ठीक है ना, फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हम जब इसको स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास पहला नंबर यहां पर लिखा जाएगा 2, उसके बाद आएगा 48, देन 2 24, देन 2 12, 2 6 2 3 3 एंड 1। ठीक है, तो हमें 96 के फैक्टर्स मिल चुके हैं। 96 के फैक्टर्स मैं यहां मेंशन कर रहा हूं कि क्या क्या फैक्टर्स थे, चेक करना। 1 2 3 4 5। 2 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। एंड उसके बाद एक और नंबर आपको जो प्राइम नंबर मिला, इट्स 3। यहां तक समझ में आ गई कि आपके प्राइम फैक्टर्स में 96 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 2 into 2 into 2 into 2 into 3। अब बात करते हैं हम 404 की। अब 404 जब हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 202। ठीक है, अब 2 से किया तो ये हो गया 101 एंड 101 इटसेल्फ अब प्राइम नंबर। इसके बाद हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो 404 कि जब हम फैक्टर्स करेंगे तो 2 into 2 into 101। यहां तक शायद आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब अगर ये बात क्लियर है तो इसके बाद हमें क्या सॉल्व करना है उस पर ध्यान दो। सबसे पहला पार्ट हमसे डिमांड किया गया है एचसीएफ। तो हम पहले एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ तो ढूंढो नंबर्स में कॉमन कौन से फैक्टर्स हैं। 2 यहां मिला, 2 यहां मिला, तो ये 2 यहां लिख दिया गया। 2 यहां मिला, 2 यहां मिला, ये 2 भी हमने लिख दिया। उसके बाद हमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिला, तो आपके पास आंसर है कि एचसीएफ इज 4। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे हैं हमारे एलसीएम पार्ट की। एलसीएम पार्ट के लिए अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो एचसीएफ आपका आ चुका है वो तो आपको लेना ही है। दिस इज योर एचसीएफ। ये जो पार्ट था आपका एचसीएफ का, तो एचसीएफ तो आपको लिखना ही है। उसके बाद जो नंबर्स आप वहां छोड़ आए थे अब उनको आप अपने साथ ले लीजिए। तो जो नंबर्स हमने छोड़े थे वो कौन कौन से थे, 2 into 2 into 2 into 3 एंड into 101। ठीक है, ये हुआ एचसीएफ कितना था 4 1 2 3। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद 8, ये कर दिया मैंने, ये 3 एंड 101। ठीक है, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लीकेशन के लिए हम थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं, साथ साथ आप भी चेक करना कि मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं आपके सामने कर रहा हूं। तो यस, अब आपके पास है 4 into 8 32 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 101। दिस इज 9696। दिस इज द एलसीएम। चेक करो, आपके पास एलसीएम भी है, आपके पास एचसीएफ भी है। एचसीएफ एंड एलसीएम मुझसे पूछ दिए गए थे, हमारा आंसर हमारे सामने है। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें फिर से आपसे पूछ लिया गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करो। प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करने के बाद आपको फिर वही एचसीएफ और एलसीएम सॉल्व करने। सो इजी, अगेन सेम मेथड अप्लाई कर देना। इस पर बस नंबर 2 की बात, 2 की जगह 3 नंबर्स दिए गए हैं। 6 के फैक्टर्स कर दीजिए 2 into 3। तो 6 के फैक्टर्स आपने मिल गए 2 या 3। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट नंबर है वो है 72 और फिर नेक्स्ट नंबर है आपके पास 120। तो यहां हम 72 के फैक्टर्स कर लेते हैं 2 36 2 18 2 9 3 3 एंड 3 1। हो गए फैक्टर्स, तो लिख दें ये भी। तो 2 कितने टाइम्स है चेक करो, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है जिसके में फैक्टर्स करने हैं वो नंबर कौन सा है हमारा
120। अब 120 के फैक्टर्स कर लेते हैं यहां पर 2, 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5 एंड 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड इंटू 5। ठीक है, ये हुए सारे फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स को करने के बाद हमें जो नंबर्स लाने हैं, हमें लाना है हमारा HCF एंड LCM। तो कॉमन पार्ट चेक कर लेते हैं, कौन कौन से कॉमन पार्ट्स हैं हमारे पास। तो 2 यहां और यहां, बस। आप और कोई कॉमन नंबर चेक करो, ये ध्यान देना 3 यहां है, यहां भी है और एक यहां भी है। ठीक है, तो आपको एक और कॉमन नंबर मिला 3 एंड 3। तो आपको आपका HCF तो आई थिंक मिल गया। और कोई नंबर चेक करो, क्योंकि यहां 2 नंबर थे और ये कॉमन में आ चुके हैं। अब इनके कॉमन की हम बात नहीं करेंगे, ये ध्यान देना। कॉमन चाहिए तो तीनों में चाहिए, जितने डिजिट्स हैं, जितने नंबर्स इंटीजर्स गिवन है, उन्हीं के कॉमन नंबर्स की बात होगी। तो यहां पर आपका जो HCF हुआ वो हुआ 6। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हमारे LCM पार्ट की। LCM के लिए फिर वही कॉन्सेप्ट है जो बार बार हम डिस्कस करें चले जा रहे हैं कि जिस HCF को आपने सॉल्व किया वो HCF तो आपको लिखना ही है। क्या लिखा था भैया आपने HCF 6, तो मैंने वो 6 लिखा। और जो नंबर्स आप पीछे छोड़ आए थे उन नंबर्स को आप अपना यहां से यूज करना शुरू करो। ये 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू ये 3। ठीक, एंड और ये 2 नंबर्स, 3 नंबर यहां भी छोड़े हुए हमने, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो कितना हुआ चेक कर लो, 6 इंटू 4, 3 इंटू 2, 6। मैं पेयर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इजी हो जाएगा आपके लिए भी समझना और मल्टीप्लाई करना। 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 4 144 इंटू 10 इज 1440। ठीक है, तो ये आपके जो नंबर्स हैं इनका मल्टीप्लीकेशन, और हमें क्या मिल गया, हमारा आंसर मिल गया। दिस इज द LCM। ठीक है, तो ये भी क्लियर हुआ। प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज कर रहे हैं हम, HCF और LCM सॉल्व किए चले जा रहे हैं। ओके, तो चले हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसके साथ अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2, जो कि अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किए उससे नेक्स्ट, और आपको शायद अभी इजी लगने लग जाएंगे कि अभी हम कर चुके हैं एग्जांपल से, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। एक्सप्रेस ईच नंबर, हर नंबर की बात की गई है कि उसको एक्सप्रेस करना एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हमें हर नंबर के प्राइम फैक्टर सॉल्व करके देने हैं, बहुत इजी सा पार्ट है। ठीक है, फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहला जो नंबर है 140 के जब हम प्राइम फैक्टर सॉल्व करेंगे तो देखते रहो कि क्या आ रहा है। ठीक है, 2 से डिवाइड हुआ 70, देन 2 से डिवाइड हुआ 35। अब 35 5 से डिविजिबल है, देन 7, और 7 एक प्राइम नंबर है तो वो 7 से ही डिवाइड होगा। और हमें मिल गए हमारे 140 के फैक्टर्स। और 140 के फैक्टर्स क्या मिले हमें, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारे फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पार्ट की, फिर हम बात करेंगे हमारे थर्ड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास जो नंबर है वो है 156। 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप चेक करो कितना आ जाएगा, 78। 2 से डिवाइड कर दो 39, 3 से डिवाइड कर दो 13, एंड 13 एक प्राइम नंबर है तो वो 13, और 13 के फैक्टर्स, यही मैं बोल रहा था आपको प्राइम नंबर्स के बारे में कि 13 के फैक्टर्स आपको मिलेंगे एक प्राइम नंबर होने की वजह से, 13 एंड 1। ठीक है, इटसेल्फ एंड 1 दो ही फैक्टर होते हैं उसके, तो आपको 156 के भी फैक्टर्स मिल गए। दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हमारे फैक्टर्स हैं 156 के प्राइम फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर के बारे में, और वो जो नेक्स्ट नंबर है उसको सॉल्व करने के लिए मैं आपके साथ साथ कैलकुलेटर की हेल्प ले रहा हूं। आप भी चेक करते रहना हमारा जो नंबर है वो क्या है, 3825। ये हमारा नंबर। सबसे पहले इसे 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये लीजिए आप भी चेक करो, 3825 डिवाइडेड बाय 5, 765।
765 फिर 5 से डिविजिबल है, देन डिवाइडेड बाय 5, चेक करो 153। 153 3 से डिविजिबल है आपके पास, 51 एंड 51 अगेन डिविजिबल बाय 3, 17 और 17 एक प्राइम नंबर होने की वजह से उसके फैक्टर्स हमें मिलेंगे 17 एंड 1। तो बात समझ में आ गई आते हैं, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे वो फैक्टर्स क्या हुए, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 एंड इंटू 17। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट जिसके प्राइम फैक्टर्स हमारे सामने हैं, चेक करो, और यही तीनों हमारे आंसर्स। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सम की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है अब हमारे पास। 5005 के हमें प्राइम फैक्टर सॉल्व करने, तो आप इसे जरा चेक करो। 5005 डिवाइडेड बाय 5, सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज 1001 एंड 1001 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर। आप किसी भी नंबर से इसको और डिवाइड नहीं कर पाओगे, तो आपके पास सिंपल से फैक्टर्स ये हो गए कि 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 1001, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स हुए। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है 7429 जो नंबर है, इसको हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको चेक करवा रहा हूं, 7429 डिवाइडेड बाय 17। सबसे पहले 17 से डिवाइड हुआ, तो 17 से डिवाइड होने के बाद हमें वो जो नंबर मिलेगा, 17 से डिवाइड हुआ, हमें नंबर मिला 437। 437। अब हमें नेक्स्ट नंबर जिससे डिवाइड करना है इसे, वो नेक्स्ट प्राइम नंबर है और वो है 19। 19 से डिवाइड करने के बाद हमें हमारा एक और प्राइम नंबर मिल गया, द नेक्स्ट प्राइम नंबर है 23, ठीक है। तो ये बात भी समझ में आ गई। अब 23 एक प्राइम नंबर था, तो ये फैक्टर्स हो गए हमारे पास। अब इसके प्राइम फैक्टर्स फाइनली जो मुझे मिले 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे फिफ्थ पार्ट के, ये प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे फोर्थ पार्ट के। मैं यहां पर ये मेंशन कर रहा हूं दोबारा से, 5 इंटू 1001, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से हमसे क्या पूछा गया जरा चेक कर लो। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें एचसीएफ और एलसीएम बताने हैं नंबर्स के, एंड वेरीफाई करना है प्रोडक्ट। वो वेरिफिकेशन अभी करते हैं, पहले उससे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम नंबर्स का क्या है। तो फर्स्ट पार्ट है, तो पहले तो 26 की बात करते हैं। 26 के जब हम फैक्टर्स करने लगेंगे तो बहुत ही सिंपल से फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 13। 91 के जो फैक्टर्स हैं चेक करो क्या होंगे। सबसे पहले 7 एंड देन 13, दो फैक्टर्स दोनों के मिले। प्राइम नंबर्स हैं, ये भी प्राइम नंबर्स हैं, फैक्टर्स हो गए। प्राइम फैक्टर्स हो जाने के बाद कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं जरा ध्यान दो। हमारे ये कॉमन फैक्टर्स में हमें हमारा रिजल्ट मिलता, पहला पार्ट एचसीएफ का, इट्स 13। तो हमें एचसीएफ तो मिल गया। अब बात रह गई हमारा एलसीएम कैसे आएगा, जरा एलसीएम को चेक कर लो। और एलसीएम के लिए मैं हमेशा आपको बता रहा हूं कि जो एचसीएफ था वो तो लिखना ही है। क्या लिखना है मुझे, एचसीएफ तो लिखना ही है। उसके बाद जो नंबर्स हम पीछे छोड़ आए थे उन्हें अपने साथ बुला लो। जो नंबर्स हमने पीछे छोड़े उसे हम अपने साथ बुला लेते हैं, और वो नंबर्स हमारी हेल्प करेंगे हमारा एलसीएम सॉल्व करने में जब वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो एचसीएफ हमने लिखा था 13 इंटू 2 इंटू 7। तो 13 इंटू 7 91 था। 91 इंटू 2 जब हम बात करेंगे तो ये हमारे पास हुआ 182। दिस इज एलसीएम। ये है हमारे दोनों आंसर्स। फिलहाल हमसे पूछा तो पहले तो यही गया था कि एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, वो हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे वेरिफिकेशन के लिए डिमांड की गई है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो वो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है जरा उसको समझते हैं। अब हम हमारा वेरिफिकेशन करते हैं। पहले वेरिफिकेशन में क्या है कि एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, चेक करो कितना है। एलसीएम क्या है हमारे पास 182, एचसीएफ कितना है
13। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमें अगला पार्ट भी चेक करना है कि वो मल्टीप्लिकेशन किस मल्टीप्लिकेशन के इक्वल चाहिए। तो फिलहाल 182 और 13 अभी मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई, साथ में जो नंबर हमसे कहा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो जो दो नंबर्स हैं हमारे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो ये दो नंबर्स हमारे कौन कौन से हैं, 26 एंड 91। अब आपको चेक करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, वो चेक करो, ये लो कैलकुलेटर। तो हमारे पास जो नंबर हो जाएंगे वो क्या होंगे, 182 मल्टीप्लाई बाय 13, 2366। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की, कि जो हमें नेक्स्ट वाला मल्टीप्लाई चेक करना है, 26 मल्टीप्लाई बाय 91, ये लीजिए 2366। तो हमें यही प्रूव करना था कि जो एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं है। हमारा ये पार्ट सॉल्व हो गया, हमारा ये सम सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट था। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम कॉन्सेप्ट है, डिजिट्स बदल गए, इंटीजर्स बदल गए, करना हमें बिल्कुल वही सब कुछ है, 510 और 92। तो पहले तो 510 के हम फैक्टर्स ले लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2, 5 एंड 5। देन 5 से अगर हम इसे अब डिवाइड करने लगेंगे तो ये आ जाएगा 51। 51 में ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 17, और 17 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो हमें हमारे फैक्टर्स मिल गए 510 के। तो 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। तो ये हो गया हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, 92। 92 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 46। 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 23। 23 इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है, तो हमारे पास इसके भी फैक्टर्स हो गए, और वो फैक्टर्स हमारे हैं 92 के। 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं जरा वो ध्यान दोगे, 2 कॉमन मिला, तो मैं इसको किस में काउंट करने जा रहा हूं, एक तो मुझे 2 मिल गया, ठीक है, और मुझे कुछ और मिला, नथिंग। यहां 5, 3, 17 है, यहां पर नहीं है, 2 और 23 है, यहां 2 और 23 है, वहां नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास एचसीएफ तो आ गया 2। अब बात रहती है एलसीएम सॉल्व करने की, और एलसीएम के लिए मेथड फिर वही है कि एचसीएफ जो हमने लिखा था, सॉल्व किया था वो, और जो पीछे नंबर छोड़कर आ गए हम, उन सभी को मेंशन कर देना। 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, इसको मल्टीप्लाई कर लो। सारा मल्टीप्लीकेशन आपके पास सॉल्व होने के बाद आपके पास एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम हमारा हो जाना चाहिए, हाँ जी, तो करें मल्टीप्लाई इसको। 10 इंटू 3 30, तो ये लीजिए 30 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 46, ये हुआ 23460। ये है हमारे पास एलसीएम। अब एलसीएम सॉल्व करने के बाद अब हमें जो वेरिफिकेशन करना है वो वेरिफिकेशन, तो हमारे पास अब वेरिफिकेशन जो हमें करना, वेरिफिकेशन क्या था कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। तो एलसीएम हमने सॉल्व किया था यहां पर 23460 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, इट्स 0 2 1 4 तो 9 8 and 1 9 6 and 4 46,920। यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये तो है हमारा एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन। अब हमें वेरीफाई करना है कि ये दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दो नंबर्स कौन से थे चेक कर लो। हमारे पास वो नंबर्स गिवन है 510 एंड 92।
आप इसका मल्टीप्लाई चेक करो, आपके पास कैलकुलेटर है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास फोन है, साथ के साथ चेक करो कि ये वेरिफिकेशन, ये मल्टीप्लाई इक्वल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर है ये भी। अब इसके बाद हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट पार्ट, सेम कॉन्सेप्ट, वही वेरिफिकेशन, वही एलसीएम एंड वही एलसीएम, तो इस पे भी सॉल्व कर लेते हैं। 336 सबसे पहले 2 से डिविजिबल है, 54 2 से डिविजिबल है, 3 9 3 3 3 एंड 1। 336 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हुआ 168। 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हुआ 84। ये 2 से डिवाइड हुआ तो हो गया 42। 2 से डिवाइड 21, 3 से डिवाइड 7 एंड 7 से डिवाइड 1। ठीक है, फैक्टर्स मिल गए हमें। फैक्टर्स में अब सिर्फ यही मैं मेंशन कर देता हूं कि आपके जो कॉमन फैक्टर्स है वो कौन कौन से थे, यही बात कर लेते हैं। 2 मिल गए हमें कॉमन में, उसके बाद 3 हमारे पास यहां पर एक बार है, यहां एक बार ये रहा, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। ध्यान से चेक कर लेना, तो सिर्फ 2 और 3, मुझे यही 2 नंबर्स मिले हैं मेरे पास। जो आंसर आएगा 46 में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दिस इज 6। तो ये हो गया हमारे पास इसका एचसीएफ। अब बात करते हैं हमारे एलसीएम की। अब एलसीएम सॉल्व करने के लिए बार बार मैं जो एक ही बात करने जा रहा हूं कि हाँ, एचसीएफ जो आपने सॉल्व कर रखा है उसे लिख दीजिए करें, आप लिख दिया करें, और जो नंबर्स हम पीछे छोड़कर आए हैं उन नंबर्स को हमें यहां पर फिर से यूज कर लेना। 2 2 एंड 2 2 2 एंड 2 एंड 7। जो नंबर्स हमने यहां पीछे छोड़े थे वो ये ले लिए। यहां जो नंबर्स पीछे छोड़े हैं 3 एंड 3, तो मल्टीप्लाई करो, चेक करो क्या आंसर आता है। यस, जल्दी से 12 इंटू 2 24 मैंने ये लिखा, 14 मैंने ये लिखा एंड 9 मैंने ये लिखा। ठीक है, तो अभी इसका आंसर आप ही सॉल्व कर रहे हैं, मैं भी सॉल्व कर देता हूं। साथ के साथ वेरिफिकेशन के पार्ट को भी मैं यहां मेंशन कर रहा हूं कि वेरिफिकेशन में हमें क्या क्या चाहिए। यहां मैं मेंशन कर देता हूं कि वेरिफिकेशन किसका करना है। तो ये बात है आपका वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन में हमें क्या क्या चाहिए होता है, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई। तो एलसीएम क्या है अभी लिखा नहीं हमने, एचसीएफ फिर इनका मल्टीप्लाई, पहला पार्ट जो कि अभी मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर। उसके बाद हमें फिर वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स हमारे पास है 336 एंड 54। ठीक है, अब बात रह गई हमारा मल्टीप्लाई कि हाँ, मल्टीप्लाई जो हमें करना है वो कितना मल्टीप्लाई आएगा उसे चेक कर लेते हैं। तो हम अपने कैलकुलेटर को फिर से यूज करते हैं कि मल्टीप्लाई हमें हेल्प करेगा। 24 मल्टीप्लाई बाय 14, 24 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 14 एंड मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये हमारे पास 3024 मल्टीप्लाई बाय 6, हमें जो आंसर मिल रहा है इस 18144। अब हमें ये मल्टीप्लाई भी चेक करना है। 336 मल्टीप्लाई बाय 54, आपका आंसर चेक कर लीजिए 18144 आपका फाइनल आंसर। और दिस इज द सम जिसमें हमें वेरिफिकेशन भी हमने कर लिया, हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, next question, find the LCM and HCM of the following integers by applying the prime factorization method। Again prime factorization जो हम बार बार किए जा रहे हैं, तो हमारा जो prime factorization का मेथड है शायद आपको समझ में आने लगा कि क्या करना है हमें सारे सम्स के अंदर। हमारे पास जो नंबर है 12 15 एंड 21, 2 into 2 4 into 3, ठीक, 3 into 5 3 into 7। बहुत ही इजी है इन नंबर्स को ढूंढना कि जो आपको हेल्प करेंगे एचसीएफ सॉल्व करने में।
2 यहां है, नहीं 2 हमें मिल नहीं रहा है, तो इस 2 को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, कॉमन वैल्यूज में क्या क्या मिलेगा आप जरा उस पर ध्यान दोगे। 3 यहां है, 3 यहां है और 3 यहां है, तो ये लीजिए हमारा पहला आंसर HCF 3। ये तो हुआ सॉल्व। एंड अब बात होती है हमारे एलसीएम पार्ट की। तो एलसीएम पार्ट के लिए हमें वही कंसेप्ट फॉलो करना कि जो HCF आ चुका है वो लिखना HCF 3, और जो नंबर्स हम पीछे छोड़कर आ जाते हैं 2 2 5 एंड 7 मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 6 इंटू 2 12 12 5 60 इंटू 7 420। दिस इज योर एलसीएम। ये पार्ट सॉल्व हमें इन तीनों डिजिट्स का HCF और एलसीएम सॉल्व करना था, जो कि हमारा सॉल्व हो चुका है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट 17 23 एंड 29। अगेन हमें सॉल्व करना HCF और एलसीएम। बहुत सिंपल है ये सब। 17 हमारा पहला इंटीजर, 23 हमारा दूसरा इंटीजर एंड 29 हमारा तीसरा इंटीजर। प्राइम नंबर है तो 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, तो ये इतना ही रहा। 23 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो ये भी ऐसे ही लिखा गया। 29 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो ये भी ऐसे ही लिखा गया। ठीक है, तो हमें कॉमन नंबर्स में, कॉमन फैक्टर्स में अगर कोई नंबर मिल रहा है तो वो कौन सा नंबर है, जिसको आप क्या बोलेंगे, HCF। आप चेक करो, कॉमन कॉमन एंड कॉमन। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा HCF। अब बात रह गई हमारे LCM पार्ट की। सिंपल सा पार्ट HCF तो लिखना ही लिखना, हर बार लिखना। पीछे जो नंबर्स छोड़े हुए हैं वो कौन से नंबर्स छोड़े हुए हैं आपने, 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इनका मल्टीप्लाई चाहिए हमें, तो मल्टीप्लाई में इसको मल्टीप्लाई करके आप भी चेक करो, मैं भी यहां मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देता हूं। तो हमारा जो नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद आ रहा है वो है 17 मल्टीप्लाई में 23 इंटू 29। 1 1 3 3 9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर HCF मिला हमें, LCM मिला हमें। हमारा ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। हमारे नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट सेम, फिर से हमसे पूछ लिया गया कि फाइंड द HCM एंड LCM। 8 9 25। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। कॉमन कुछ है, नथिंग। तो हाँ, इतना जरूर है कि आप सभी के साथ 1 मेंशन करो और 1 आपको कॉमन फैक्टर में नजर आने लगेगा। 1 कॉमन फैक्टर में नजर आने लगा तो उसके साथ हमें हमारा HCF मिल गया। कितना हुआ HCF पता लग गया आपको, 1 1 1। यहां कॉमन, यहां कॉमन और यहां कॉमन, तो आपका जो आंसर HCF में हमें मिला वो है 1। LCM 1, और बाकी जो नंबर्स हम पीछे छोड़कर आ जाते हैं, दैट इज ये पूरे के पूरे नंबर्स हमने पीछे छोड़े, तो इसका मतलब ये कि ये 1 छोड़ रखा हमने पूरा। ये 3 2 3 9 हमने पीछे छोड़ा था, एंड 5 इंटू 5 25 भी हमने पीछे छोड़ा था। तो 72 मल्टीप्लाई बाय 25, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना नंबर हमारे पास आ जाएगा, 72 मल्टीप्लाई बाय 25, दिस इज 4300। मल्टीप्लाई बाय 25, 1800, सॉरी। ठीक है, ओके, तो ये पार्ट भी हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4, HCF of 306 and 657
गिवन है 9। मतलब हमारे जो दो नंबर्स हैं, हमारा जो फर्स्ट नंबर है 306, हमारा सेकेंड नंबर है 657, और इन दोनों का HCF हमें गिवन है, दिस इज 9। सॉल्व करना है इन दोनों का LCM। अब कॉन्सेप्ट क्या है, जो अभी तक हम वेरिफिकेशन वाला पार्ट यूज कर रहे थे, उसी वेरिफिकेशन पार्ट के साथ इस सम को सॉल्व कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन पार्ट में था क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। तो HCF और LCM का मल्टीप्लाई, HCF कितना है 9, LCM हमसे पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट। तो मैं सिर्फ दो नंबर लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई हम अभी नहीं कर रहे, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो इजीली हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास LCM यही छोड़ दिया मैंने, 9 यहां मल्टीप्लाई था, डिवाइड में आ गया 306 एंड मल्टीप्लाई बाय 657, ठीक। एंड नाउ अब बात रहती है कि इसको सॉल्व करना है, डिवाइड करके इजीली सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम इसको बहुत लेंथी प्रोसेस से चलेंगे। तो ये डिवाइड होगा, ये और ये डिवाइड होगा 34। तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा 34 मल्टीप्लाई बाय 657 इज इक्वल टू LCM। तो LCM जो है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल रहा है 22,338, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। तो यहां बात समझ में आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे कुछ ही समझ रहेगा हमारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से समझना, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी स्टेटमेंट के साथ। चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n एंड विद द डिजिट 0। हमें चेक करना है कि 6 रेज़ टू पावर n जो है, क्या n नेचुरल नंबर हम जितने भी पुट करें तो क्या यूनिट डिजिट 0 होगा या नहीं होगा। पहले तो मैं उस बात को कंफर्म कर देता हूं कि 6 रेज़ टू पावर n एज एंड व्हेन जब हम इसमें 1 पुट कर रहे हैं तो हमें मिलता है ये 06। बात हो रही है यूनिट डिजिट की, हमें 0 मिल रहा है 10 डिजिट पर, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है हमारे यूनिट डिजिट पर। अब हमारे पास 6 रेज़ टू पावर n, 6 रेज़ टू पावर 2, ये हुआ 36, 6 रेज़ टू पावर n, और इस बार n को रिप्लेस करते हैं 3, तो ये हो गया 216। ऐसे ही आप इसको चलते चलाएं तो आपको चेक करना है कि आपके पास जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट समझते हो ना, कौन सा यूनिट डिजिट है, किस यूनिट डिजिट की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, दिस वन, ये यूनिट डिजिट। हमें 0 डिमांड की गई है, पर हम जितने भी नंबर सॉल्व कर रहे हैं हमें डिजिट 0 तो अभी तक मिला ही नहीं और मिलेगा भी नहीं, और इसके लिए ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना कि हम फिर से सारे शुरू हो जाएंगे नंबर्स। कंडीशन याद करना, आपने एग्जांपल में डिस्कस किया था कि अगर आपको यूनिट डिजिट 0 चाहिए, देन नंबर वुड बी that number would contain prime factor मतलब समझे कि जिस नंबर के यूनिट डिजिट में, जिस इंटीजर के यूनिट डिजिट में हमें 0 चाहिए, उसमें एक प्राइम फैक्टर 5 हमें चाहिए। अब हमारे पास जो नंबर गिवन है जरा उसकी बात कर लेते हैं। 6 रेज़ टू पावर n के जब आप फैक्टर्स करेंगे तो ये हुआ 3 एंड 2 रेज़ टू 3 to 2 रेज़ टू पावर 9, कहीं भी 5 नहीं है। हमें 5 चाहिए कि अगर हमें यूनिट डिजिट 0 चाहिए, जिस डिजिट की वो बात कर रहा है कि अगर हमें 0 चाहिए, ये 0 चाहिए, तो हमें उसके प्राइम फैक्टर्स में 5 होना चाहिए। जब हम 6 के फैक्टर्स करते हैं तो हमें यहां पर नहीं मिलता। फंडामेंटल थ्योरम की यूनिकनेस भी यही कहती है कि फैक्टर्स 3 to 2, मैंने 3 to 2 फैक्टर्स किए 6 के, आप सॉल्व करोगे फैक्टर्स तो यही रहेंगे, फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे, ऑर्डर चेंज हो सकते हैं लाइक दिस।
ऑर्डर चेंज करने से भी कौन सा हमें ये 5 मिला, हमें 5 तो फिर भी नहीं मिला। तो जब तक 5 हमें नहीं मिलेगा प्राइम फैक्टर्स में, हमें यूनिट डिजिट 0 भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, चेक करके बताना कि क्या इसमें कंटेन करेगा या नहीं करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, क्लियर हुआ ये सब भी। चले हम हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। एक्सप्लेन why 7 into 11 into 13 plus 13 कंपोजिट नंबर। हमें चेक करना है या हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। पहले तो हम बात कर रहे हैं इस नंबर की, फिर हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट के साथ सॉल्व कर रहा हूं इसे। 7 into 11 into 13 एंड प्लस 13। ठीक है, तो अब यहां जिस फॉर्मेट में मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं वो ध्यान देना आपने। यहां और यहां मैंने नंबर्स को ब्रैकेट के साथ सेपरेट किया। प्लस से पहले वाले नंबर्स और प्लस के बाद वाले नंबर्स मैंने स्प्लिट कर दिए। जरा इनमें से चेक करो कि दोनों ब्रैकेट में हमें कॉमन पार्ट, कॉमन नंबर कौन सा मिल रहा है, 13। तो अंदर यहां रह जाता है हमारे पास 7 into 11 प्लस 1। ठीक है, तो 13 77 हुआ ये, एंड प्लस 1, तो 13 into 78। अभी भी हमारा सम तो पूरा नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ हमने फैक्टर्स करके छोड़ दिए। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। 13 into, अब 13 के 78 के फैक्टर्स करें तो हमारे पास कितना हो जाता है, ये चेक कर लो। ये देखो को यहां इसमें 2 wait a minute, तो बात आती है कि हम 78 के फैक्टर्स चेक कर रहे हैं। तो 78 के फैक्टर्स में इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कितने फैक्टर्स हुए, 2 into 3 into 13। अब हमें समझना ये है, हमसे पूछा ये गया है कि ये नंबर कंपोजिट है या नहीं है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन याद करना, हमने पढ़ा था कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, थ्योरम है हमारी, आज ही हमने स्टार्ट की थी, इसी वीडियो के बिगिनिंग में है, आप उसे चेक कर सकते हो कि इसमें क्या था। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड, कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के साथ हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। और आप चेक कर लो कि जो नंबर्स मैंने सॉल्व करके रख दिए यहां पर हमारे पास 13 एक प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर हुआ 13, 2 इज ऑल्सो ए प्राइम, 3 इज ऑल्सो ए प्राइम। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम्स बहुत सारे हुए ना नंबर, प्राइम्स इज इक्वल टू कंपोजिट नंबर। और हमसे कंपोजिट ही तो पूछा गया था, बात समझ में आ गई ये वाली। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वाले पार्ट की। ये जो पार्ट है दिस वन, ठीक। तो आप इसे चेक करना चाहें, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देन उसके बाद मैं नेक्स्ट चल रहा हूं कि हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास इसी का जो सेकेंड पार्ट है 7 6 5 4 3 2 1 एंड यहां आ जाता है हमारे पास 5। ठीक है, प्लस से पहले और प्लस के बाद सेपरेट कर देते हैं नंबर्स को हम। अब इस फर्स्ट पार्ट में 5 है, सेकंड ब्रैकेट में भी 5 है, तो वहां हम इसे कॉमन कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो नंबर है वो 5 कॉमन मिल जाएगा। तो ये 5 मैंने कॉमन रखा है नंबर। अब जरा इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 7 into 6, 5 कॉमन जा चुका है, 4 3 2 एंड 1। ये तो हुआ हमारे पहले पार्ट में से जो कॉमन मिला हमें, प्लस सेकेंड पार्ट में से जो कॉमन मिला। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि इसका मल्टीप्लाई कितना आता है। मल्टीप्लाई ध्यान से चेक करोगे
हेल्प ले लेते हैं कैलकुलेटर की, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 7 इंटू 6 42 इंटू 12 इंटू 2, ये हुआ 108 प्लस 1009। अब चेक करने वाली बात यह है कि क्या 1009 किसी नंबर से डिविजिबल है। 1009 सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 20 वेट 1009 नहीं है। 1009 डिवाइडेड बाय 17 नहीं है। तो हमारे पास हमारा जो आंसर है, दोनों प्राइम नंबर्स और दोनों प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इज इक्वल टू कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ लो कि हमारे पास क्या है। हमारे पास ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 1.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होने जा रही है सम के साथ। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ की बात की गई है। एक सर्कुलर पाथ स्पोर्ट्स फील्ड, अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट दिस राउंड। वो इस राउंड को, इस फील्ड का जो सर्कुलर राउंड है, इसे पूरा करने में कितना टाइम ले रही है? 18 मिनट ले रही है। और रवि देता इस राउंड को पूरा करने में 12 मिनट फॉर द सेम इसी प्रोसेस को कंप्लीट करता है वो 12 मिनट में। सोनिया इसे पूरा कर रही है 18 मिनट में। सेम पॉइंट, दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एक सेम पॉइंट से वो शुरू करते हैं। सपोज मैं मान के चलता कि वो दोनों यहां से शुरू करते हैं, और जब वो दोनों यहां से शुरू करेंगे तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लाइक मैं कह देता हूं कि वो इसी डायरेक्शन में दोनों चल पड़े, दोबारा वो वापस इसी पॉइंट पर फिर से कितनी देर बाद मिलेंगे, कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे, हमें यह सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा टेबल बनाता हूं, उस टेबल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ, कि कॉन्सेप्ट क्या है। हमारा जो फर्स्ट राउंड है वो सोनिया पूरा करती है 18 मिनट में, और रवि उसी राउंड को पूरा कर रहा है 12 मिनट में। पहला राउंड पूरा दोनों का। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड राउंड की। चेक करते हैं कि कितने राउंड्स कितनी देर में पूरे हो रहे हैं। ठीक है जी, 18 मिनट में अगला राउंड और 18 मिनट लगेंगे, मतलब टोटल 36 मिनट में 2 राउंड पूरे हो जाएंगे। तो मैंने यहां मेंशन कर दिया सेकेंड राउंड। थर्ड राउंड टोटल 54 मिनट्स में जाकर कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ रही है बात? एंड इसी तरह हमारे फर्दर ये राउंड्स पूरे होने शुरू होते रहेंगे। अब रवि की बात करते हैं। रवि थोड़ा उससे सोनिया से तेज भाग रहा है, वो 12 मिनट का राउंड पूरा करता है। 12 मिनट में पहला राउंड, 24 मिनट्स में अगला राउंड, मतलब टोटल 24 मिनट्स में उसके 2 राउंड पूरे हुए। 36 मिनट्स पूरे होते होते उसके 3 राउंड पूरे हो जाएंगे, और जहां की 36 मिनट्स में सोनिया के 2 ही राउंड पूरे हुए थे। समझ आ रही है बात शायद? ठीक है। उसके बाद 48 मिनट्स पूरे होंगे तो रवि के 4 राउंड पूरे हो जाएंगे। 60 मिनट्स में रवि के 5 राउंड पूरे हो जाएंगे। एंड 72 मिनट्स में रवि अपने 6 राउंड पूरे करेगा, और जहां 72 मिनट्स में सोनिया सिर्फ अपने 4 राउंड ही पूरे कर पाती, क्योंकि सोनिया रवि से ज्यादा टाइम दे रही है इसको राउंड को पूरा करने में।
ठीक है, ये तो हो गया हमारा टेबल। अब समझने की बात ये है कि कॉमन जो फैक्टर्स है यहां पर हमें वो कितने मिल रहे हैं, हम उन कॉमन फैक्टर्स पे ध्यान देंगे। 36 मुझे यहां नजर भी आ रहा है और यहां भी नजर आ रहा है, 72 मुझे यहां भी नजर आ रहा है, 72 मुझे यहां भी नजर आ रहा है। मतलब मेरे 18 के जो मल्टीपल्स हैं, ये वाला जो 18 जो सोनिया के लिए टाइम कंजम्पशन था और जो रवि के लिए था 12 मिनट्स का, 18 के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो 36 एंड 72, रवि के कॉमन मल्टीपल्स में 36 एंड 72 मुझे फिर मिल रहे हैं जो कॉमन है। नाउ हमसे पूछा गया जब वो भागना शुरू हुई, यहां से जब भागना शुरू हुए थे वो, तो दोबारा वो वापस से कितनी देर के बाद, कितने मिनट्स के बाद फिर से मिल जाएंगे। तो 36 मिनट्स में ये अपने 2 राउंड पूरे कर रही है और 36 मिनट्स में ये अपने रवि अपने 3 राउंड पूरे कर लेता है। उसके बाद दोबारा 72 मिनट जब पूरे होते हैं तो सोनिया के 4 राउंड होते हैं और उन्हीं 72 मिनट्स में रवि के 6 राउंड पूरे होते हैं। पहले कब मिलेंगे वो, कितने सेकंड्स के बाद मिलेंगे, कितने मिनट्स के बाद? पहली बार वो मिलेंगे 36 मिनट्स पर, दोनों उसी जगह पर। उसके बाद मिलेंगे वो 72 मिनट्स पर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों में से जो कॉमन मल्टीपल तो है पर लीस्ट है 36 और 72, 36 और 72 दोनों में छोटा मल्टीपल कौन सा है? तो 36 मिनट्स उनका पहला ऐसा टाइम होगा कि जब वो वहां से पहली बार भागेंगे और दोबारा उसी जगह पर फिर से मिलेंगे 36 मिनट्स के बाद, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आपकी इस एक्सरसाइज का ये लास्ट राउंड है।